आगे भाग रहा नंबर। हाँ देखिए देखिए, सुनिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस बाइबल में ये प्रभु यीशु का जैसे कहीं भी हम लोग चर्चा करते हैं, 12 साल से एक स्त्री थी, 12 साल से, समझ रहे हैं, वो यीशु मसीह का चर्चा सुनी। जब चर्चा सुनते हैं तब ना लोग आते हैं यीशु मसीह के बारे में, चर्चा सुन के ही प्रभु के पास आते हैं। वो यीशु मसीह को जानती नहीं थी। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु को नहीं जान रहे हैं, यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया। वो चर्चा सुनी है ना कि यीशु मसीह जो है चंगा भी करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। मगर उसका इतना विश्वास था कि यीशु मसीह इतना भाई प्रसिद्ध थे, लाखों की भीड़ उनके पीछे चलती थी। मगर उतने भीड़ में क्या की वो औरत, क्या की कि यीशु मसीह के कपड़े को जाके छू ली। मगर वो अपने मन में कहती थी, अगर यीशु मसीह के हम कपड़े को ही छू लेंगे तो क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। उसका 12 साल का देखिए लहू बहना कौन ठीक कर दिया, यीशु मसीह। मगर उसको देखिए खाली चर्चा सुनी, उसको कौन ठीक किया, कोई इंसान ठीक नहीं किया, मगर यीशु मसीह के कपड़े को छू ली। आज जो ये बाइबल आप लोग के हाथ में दिया जा रहा है, ये यीशु मसीह का वचन है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके जीवन में चंगाई आएगा, छुटकारा आएगा। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, है ना। इसको पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने इस बाइबल में वादा किया है, इस वचन में, शास्त्र में, कि मेरे नाम से अगर कुछ भी तुम मांगोगे मैं उसे करूँगा, है ना। यीशु मसीह चंगाई भी देता है और यहाँ तक मुक्ति, जैसे स्वर्ग हमको जाने का रास्ता। यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता के घर में, जब स्वर्ग जाने से पहले यीशु मसीह को क्रूस पर है ना, पहले उनको कोड़ा से मारा गया, है ना। उसके बाद हाथ में पैर में उनको कांटी ठोक दिया गया और उनके सर में कांटा लपेटा गया। उसके बाद कांटी मार के उनको क्रूस पर लटकाया गया, है ना। तो क्रूस पर लटकाया गया क्यों? हम लोगों के पापों के लिए उसने क्या अपना लहू बहा दिया। जैसे हम लोगों ने वचन अभी पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर क्या बहुत पवित्र है। शास्त्र में लिखा है परमेश्वर अगम में ज्योति में रहता है, किसी मनुष्य ने उसे देखा है न कभी देख सकता है। बताइए, उस अगम में ज्योति में रहने वाले परमेश्वर के पास हम लोग को जाना है। बिना पवित्रता के कोई उसके पास नहीं जा सकता है। यीशु मसीह जो थे पवित्र थे, है ना। उन्होंने 33.5 साल वैराग्य जीवन जिया। उन्होंने शादी विवाह नहीं किया, है ना। उन्होंने चोरी नहीं किया, उन्होंने किसी को, है ना, सताया नहीं। और उन्होंने दुश्मनों से क्या किया, प्रेम किया। इतना ज़्यादा प्रेम किया कि सोचिए अपना शरीर हम लोगों के लिए, है ना। बाइबल क्या बताती है, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, है ना। सोना चांदी हम लोग के लिए बहुत अहमियत रखती है, मगर परमेश्वर के लिए क्या है, कोई अहमियत नहीं है। परमेश्वर कह रहे तुम्हारा सोना चांदी तुम अगर दोगे उससे तुम नहीं बचोगे। तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी नासवान वस्तु है। देखिए नासवान वस्तु है परमेश्वर के लिए। तुम्हारा छुटकारा निष्कलंक मेमना। मेमना का मतलब जैसे देखिए लोग इंसान क्या करते थे, बलि चढ़ाते थे। पुराने नियम में, प्रथा में बकरा ले जाते थे, मुर्गा ले जाते थे, है ना, है ना। बाइबल में भी लिखा हुआ है कि अगर गरीब परिवार रहता था वो 2 जोड़ा कबूतर ले जाते थे, है ना। बिना बलिदान के, बिना लहू बहाए, बाइबल बताती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है जब तक परमेश्वर। इसीलिए यीशु मसीह के पास ऐसा पवित्र लहू था इस संसार में, क्योंकि यीशु मसीह कौन थे, यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा से उनका जन्म हुआ है, कुंवारी कन्या के द्वारा। इसीलिए जो यीशु मसीह के अंदर खून था वो पवित्र था। ये उस खून से हम लोग का बचाया गया है, हम लोग का बचाव हुआ है ना। तो शास्त्र में लिखा है तुम्हारा, है ना, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो आप लोग को कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं है, आप लोग को कोई चढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग को क्या चढ़ावा देना है, आप लोग ऐसा रुकिए, आप लोग को क्या चढ़ावा देना है? आपका चढ़ावा यही है, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, मुझे अपने लहू से धो दीजिए। बचपन से लेकर आज तक हम लोगों ने जो भी पाप किया है हम लोग को क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, है ना। बस इतना आपको बोलना है। और कहीं भी जाते हैं तो आप प्रभु यीशु का नाम, हम लोग तो प्रचार किए, आपको बता के चले गए, मगर विश्वास आपको करना है। आप स्वयं यीशु को पुकारेंगे, कोई आपको जबरी हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा, है ना। मगर यीशु बोले हैं कि ये बाइबल के अनुसार हम लोग बता रहे। यीशु मसीह ने कहा सारे जगत में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। जैसे मैंने तुमको बताया है, तुमको मैंने बचाया, वैसे सबको मैं बचाऊंगा। बाइबल बताती है, शास्त्र में लिखा, मैं सारे प्राणियों का ईश्वर हूँ, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यीशु ही जगत का उद्धार करता है। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, है ना। सत्य मतलब जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपकी आज़ादी आ जाएगी। आपकी दुख, परेशानी, कष्ट, मुसीबत, बीमारी, दुख, सब समस्याओं से, है ना, आपको बाहर निकालेगा यीशु मसीह। ठीक है।
तो प्रभु आप लोग को आशीष करेगा।